वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज आपका सिंडिकेट बैंक पीओ का जिन लोगों का भी एग्जाम्स हुआ है उसमें मैं आपको बताऊंगा एग्जामिनेशन पैटर्न क्या था, कैसा एग्जाम्स का लेवल आया है। ये 26 फरवरी 2017 को एग्जाम कंडक्ट हुआ है। ये जो एग्जामिनेशन का रिव्यू है ये मिस्टर सौरभ ने दिया है, क्योंकि उन्होंने एग्जाम हॉल से निकलकर तुरंत फ़ोन किया और अपने एग्जामिनेशन से जुड़ी सारी बातें हमें बताई। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एग्जामिनेशन में आपका इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग और साथ में जनरल अवेयरनेस सबके 50-50 क्वेश्चन थे कंप्लीटली। और ये आपका 200 क्वेश्चन था और 200 नंबर का पेपर था। ठीक है, ये तो आपका मेन पैटर्न था। अब बात की जाए मैथ्स में कौन से टॉपिक पूछे गए थे, कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, मैथ्स में आपके 5 मार्क्स जो हैं ये नंबर सीरीज के पूछे गए हैं। नंबर सीरीज जो है ये आपके 5 क्वेश्चन थे, 5 मार्क्स की। और अप्रोक्सीमेशन से दोस्तों आपके 5 नंबर के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं। ठीक है, इसके बाद डीआई में अगर बात की जाए तो डीआई का बहुत बड़ा था। डीआई 4 सेट डीआई थे। अब इस 4 सेट में जो एक डीआई का सेट था वो किस तरह से था, 2 आपके पाई चार्ट थे, उस पर आधारित प्रश्न पूछे गए थे। उसके बाद एक आपका केसलेट डीआई था। सेकेंड अगर सेट की बात की जाए तो एक आपका मिसिंग डीआई था, मिसिंग डीआई। और नेक्स्ट अगर दोस्तों सेट की बात की जाए तो आपका एक टेबल डीआई जो है ये आपका पूछा गया था। ठीक है, अब इसके बाद मिसेलिनियस के कुछ क्वेश्चंस थे। क्वाड्रेटिक कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, नो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वर आस्क्ड। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे गए थे। एक आपका प्रोबेबिलिटी का पोर्शन बन जाता है जिसमें आपका वॉल वाले क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें कि एक बैग है जिसके अंदर ग्रीन बॉल्स हैं, रेड बॉल्स हैं, येलो बॉल्स हैं, इसमें से कुछ बॉल्स को हमें पिक करना होता है। तो वैसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे गए थे। तो अल्टीमेटली ये हमारे एग्जामिनेशन में मैथ का सिलेबस था। दोस्तों आप देख सकते हैं डीआई जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ा सिलेबस अटेम्प्ट यहाँ पर करता है। तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से बनाकर जाएं जिनका भी अपकमिंग एग्जामिनेशन है। नेक्स्ट अगर बात की जाए रीजनिंग की, तो देखो रीजनिंग में क्या था कि एक आपका सर्किल वाला क्वेश्चन पूछा गया था, सर्किल का स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें क्या था कि 4 मेल पर्सन है और 4 फीमेल पर्सन है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इनसाइड की ओर फेस करके कुछ लोग हैं और कुछ आउटसाइड हैं सर्किल में। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरी चीज, एक आपसे फ्लोर बेस्ड जो पजल है उसके बारे में पूछा गया था। फ्लोर बेस्ड जो है पजल ये आपका क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब एक सबसे बड़ा जो क्वेश्चन बनता है वो आपका बनता है एजम्पशन, आर्गुमेंट और कोर्स ऑफ एक्शन जो है ये वाला पोर्शन आपका ये भी पूछा गया था इस एग्जाम्स में। ठीक है, बाकी बात की जाए तो आपके 2 क्वेश्चन जो हैं वो डायरेक्शन सेंस के पूछे गए थे। उसके बाद दोस्तों 5 जो हैं वो इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस थे। और जो इनपुट आउटपुट वाले क्वेश्चंस थे वो आपका किस तरह का था, डबल शिफ्टिंग वाला प्रॉब्लम था, मतलब कि दोनों साइड से शिफ्ट हो रहा था, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था मॉर्निंग शिफ्ट में। 5 जो है वो इन इक्वालिटी की प्रॉब्लम्स थी। इन इक्वालिटी जो है वो बहुत ही आसान थी, इजी लेवल की। और बात की जाए तो ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे जो अभी हमने हाल ही में डिस्कस किए थे, इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी, इज इक्वल्स टू सी, इज लेस देन डी, इस तरह से रिलेशन फाइंड आउट करने 2 कंक्लूजन वाले क्वेश्चन। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग की दोस्तों बात की जाए तो कोडिंग डिकोडिंग जो है वो ओल्ड पैटर्न पर था। ठीक है, ओल्ड पैटर्न का मतलब बहुत सारे लोग उसको कहते हैं चाइनीज कोडिंग, जिसमें लिखा होता है हेलो, हाउ आर यू, तो इसको लिखा जाता है हाई, ली, ना, पी, इस तरह से लिखा जाता है। कॉमन वर्ड्स कैंसिल आउट होकर आपको निकालने होते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन था। ठीक है, इसके अलावा 5 क्वेश्चन आपके सेलोगिज्म के थे। ठीक है, ये सेलोगिज्म के क्वेश्चन बिल्कुल ओल्ड पैटर्न पर थे, कोई नया पैटर्न वाला नहीं था। जो हमने बेसिक एक स्टेटमेंट दिया है उनसे कंक्लूजन निकालना है, ऐसे क्वेश्चंस थे। ठीक है, अब अगर आगे की बात की जाए, इंग्लिश क्या था। इंग्लिश दोस्तों कंप्लीटली न्यू पैटर्न पर आधारित पूरा ये पेपर था इंग्लिश का। अब इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी गई थी। 2 तो आपके रीडिंग कंप्रेंशन थे, ये आपके इकोनॉमिक बेस थे। ठीक है, बिजनेस मॉडल था, इसमें इकोनॉमिक बेस था कंप्लीटली ये स्ट्रक्चर इसका। तो अगर आपने न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पढ़े हैं तो आप आसानी से इन क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कर सकते थे। एक क्वेश्चन जो है वो आपका क्लॉज टेस्ट का था। ठीक है, ये क्लॉज टेस्ट जो था ये कंप्लीटली इकोनॉमिक बेस था। ठीक है, अब क्या था, 3 से 4 जो है ये फिलर्स आपके पूछे गए थे। ठीक है, अब एक नए पैटर्न पर जो आधारित प्रश्न था उसमें क्या था कि एक आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है सिंगल लाइन में। ठीक है, अब इसके बाद आपके ऑप्शंस दिए हैं ए, बी, सी। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स कहे गए। अब इसके बाद जो ऑप्शंस वो कैसे बनते हैं, ए एंड बी, ए एंड सी,
ए एंड बी एंड सी आर रॉन्ग। ठीक है, इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस दोस्तों आपके वहां पर बन रहे थे। ठीक है, तो ये बिल्कुल कंप्लीटली नया पैटर्न हमारा यहाँ पर बन जाता है। फाइन। अब एक क्या था कि एक साइंटिस्ट का एक रिपोर्ट कार्ड काइंड ऑफ था, तो उस पर एक पैराजंबल का आपसे सेट पूछा गया था। ठीक है, तो बात की जाए पैराजंबल भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन से ही आ जाता है आपका, और इसमें 5 क्वेश्चन जो है ये आपसे पूछे गए थे। तो इंग्लिश आते हुए भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि जब एग्जामिनेशन में पैटर्न चेंज होता है वहां पर दिक्कत आती है। दोस्तों एसबीआई पीओ के लिए हम क्या करेंगे कि आने वाले टाइम पर नए पैटर्न पर ही ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि आपको आसानी वहां पर मिले। ठीक है, अब अगर बात की जाए कि करंट अफेयर्स यहाँ पर कौन कौन से हमारे क्वेश्चंस दोस्तों पूछे गए थे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने 5 मंथ्स का अप्रॉक्स 4 to 5 मंथ्स का करंट अफेयर्स पढ़ा हुआ है सीए, तो आप यहाँ पर करंट न्यूज़ के क्वेश्चंस बना सकते हैं। हेड क्वार्टर जो है बैंक के ये पूछे गए थे, सिंडिकेट बैंक का हेड क्वार्टर आपसे पूछ लिया गया था एग्जामिनेशन में। ठीक है, अब बात की जाए दूसरी चीज़ यहाँ पर कि जो डैम है, ठीक है, वो कहाँ कहाँ पर है, स्टैटिक जीके में ये वाला पोर्शन आपसे पूछ लिया गया था। और इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है इनके हेडक्वार्टर के बारे में भी डिटेल यहाँ से भी पूछ ली गई थी। ठीक है, रिवर जो है वो किस सिटी पर है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो अल्टीमेटली बात की जाए कि करंट अफेयर्स उस लोगों के लिए बहुत आसान था जिन्होंने प्रैक्टिस अच्छी की है, और बाकी ओवरऑल जो है वो लगभग आप मान के चलिए कि 120 के नियर अबाउट में अटेम्प्ट आप आउट ऑफ 200 कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस की है, अच्छे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हुए हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि पेपर बिल्कुल इजी आया था कि आप वहाँ पर 150-180 भी क्वेश्चन करके आए, तो ऐसा पेपर नहीं था। 100 to 120 के आसपास में अगर आप अटेम्प्ट करके आए तो सेफ हैं अभी भी आप, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, क्योंकि कट ऑफ तब डिपेंड करती है कितने नंबर ऑफ एस्पायरेंट्स हैं और कितनी वैकेंसीज हैं, क्या लोगों ने पेपर अटेम्प्ट किया है। ठीक है, तो अल्टीमेटली इतने लोगों का इस तरह से एग्जाम्स का व्यू था। दोस्तों आगे हम और भी आपको इसी तरह से सजेस्ट करते रहेंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लोगो पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर अपने सजेशंस डाउट पूछ सकते हैं, साथ में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।